टिप्स जो है ऑनलाइन स्टडी के वो क्या क्या है, पहले आप ध्यान से देखना। पहला पॉइंट पढ़ें, क्या कह रहे हैं, ट्रीट एन ऑनलाइन कोर्स लाइक अ रियल कोर्स। सबसे पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखना है, कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट है। जमाने भर के लोग आपसे जरूर बोलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं मानना। क्यों? क्योंकि आप इसी पर ही निर्भर कर रहे हो, और अगर इसी का कोई तुम सेकेंडरी ले लोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जो भी पढ़ रहे हो उसको प्राइमरी लो, और काफी पिछले सालों में आपको पता चल चुका है कि सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन से भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, आप ये जानते हो, है ना। तो सत्यता में जियो, बातों में मत जियो लोगों की। सेकंड, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। क्या? पहली बात तो जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको खुद जिम्मेदारी उठानी है ना। जैसे आपका अपना खुद का टाइम टेबल हो, आपका डीपीपी सॉल्व करने का जो भी तरीका है, जैसे मैंने बताया कि टाइमर सेट कर लो, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो। मतलब अपने आप को अकाउंटेबल आपको बनाना है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, ठीक है। किसी दूसरे पे नहीं डालना है चीजों को, क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, बस पढ़ने की देरी है आपकी, है ना। एक समय था जब लोगों के पास चीजें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, आज सब अवेलेबल है। तो आज आप खुद से तैयारी कर सकते हो, है ना। हमसे जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। अगला है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। भाई ऑनलाइन में ऐसा होता है कि कई लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, कई लोग लाइव देखते हैं, लेकिन कई रिकॉर्डेड भी देखते हैं। तो उसका भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई रिकॉर्डेड में जब तुम 2x में या 1.5x में देख रहे हो, तो उस टाइम पर तुम्हारा एक प्रॉपर प्लानर बना होना चाहिए कि मैं रिकॉर्डेड इस टाइम पे देखता हूं, है ना। मैं रिकॉर्डेड इस टाइम पर देखता हूं, और मैं इस टाइम पे डीपीपी सॉल्व करता हूं। मतलब एक प्रॉपर आपके पास टाइम टेबल आपका खुद का होना चाहिए, है ना। क्लियर है एकदम। अगला है क्रिएट अ रेगुलर स्टडी स्पेस एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी अपनी खुद की जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ते तो कहीं बैठ के पढ़ लेते हो, ऐसे ही होता है। आज तुमने किचन में पढ़ा तो कल बेडरूम में पढ़ रहे हो, तीसरे दिन आप बाहर खड़े होकर पढ़ रहे हो, चौथे दिन छत पे पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं, एक अपनी खुद की जगह होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज जगह होनी चाहिए, और जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हो उस टेबल पर सिर्फ वही प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सेल्फ वगैरह में रख लिया करो, है ना। तो एक आपका खुद का स्पेस होना चाहिए जहां आप पढ़ाई करते हो। अगला, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो फोन हाथ में रहता है, तो हो सकता है कि आपको और भी मन करता हो कि नहीं ये वाली ऐप भी खोल लेते हैं, ये भी ऐप खोल लेते हैं, है ना। होता है ऐसा। तो आपको अपने दिमाग को ये समझा के रखना है कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूं उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत आधे घंटे 15 मिनट आप अपने फोन को बाद में दे सकते हो रिफ्रेश होने के लिए। बाकी आपके पास सिर्फ फोन में क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे आप पढ़ रहे हो। जैसे पीडब्ल्यू से आप पढ़ रहे हो तो पीडब्ल्यू की ऐप होनी चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन वाली सारी ऐप डिलीट कर दो आज के आज ही। क्लियर है बेटा? मैं एकदम सही हूँ, थोड़ा फीवर आ गया था आज। बहुत बहुत